नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खबरों के साथ। पेश है आज 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एनडीपीएस मामले में 35 लाख रिश्वत के आरोप में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट 3 एसएचओ को सस्पेंड का आदेश दिया गया। मामले में कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, अगर कोई तस्कर है तो क्या आप डाकू बनकर लूटेंगे उसे? जंगल राज बना दिया सबने मिलकर। ऐसे तो पुलिस और एसीबी का विश्वास उठ जाएगा लोगों में। बता दें कि 2023 में डोडा पोस्ट तस्कर से विवेक विहार थाना अधिकारी पर 35 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। मामला दर्ज होने पर एसीबी ने जांच करवाई गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने एसीबी की जांच को भी संदिग्ध मानते हुए जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट जस्टिस फरजंद अली खान की कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई। थाना अधिकारी, जांच अधिकारी और एक अन्य एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग से पहले कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया है, जिसके बाद अब यहां सीएम की कुर्सी को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा रविवार रात ही रोहतक से दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां उनकी कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात हुई। शाम को वे राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद उम्मीदवारों के रोहतक में घर पर मीटिंग की थी। इस बारे में जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री या हरियाणा के एग्जिट पोल पार्टी की जीत की संभावनाओं के बारे में उनकी हाईकमान से कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वह किसी बाहरी प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं बताएंगे। सीएम की दूसरी बड़ी दावेदार कुमारी शैलजा वोटिंग के दिन ही राजस्थान में सालासर धाम पहुंच गई थी। वहां पूजा के बाद गाय की पूंछ से भी सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर आरटीओ की फ्लाइंग टीम पर दबिश दी है। एसीबी की टीम ने ट्रकों से अवैध राशि वसूली की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी टीम की ओर से पुर बाईपास पुलिया पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेड के दौरान आरटीओ इंस्पेक्टर शंभूलाल सहित 2 गार्ड की तलाशी ली। इस दौरान टीम को इनके पास कलेक्शन के अधिक राशि बरामद हुई। फिलहाल राशि कितनी थी इसका खुलासा नहीं हुआ है। टीम ने आरटीओ इंस्पेक्टर और उनके साथ 2 गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस दौरान गार्ड कैमरा देख हंसते रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूल संचालकों को एक और मौका देते हुए डाटा फीडिंग का काम 3 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया है। इस काम को 30 सितंबर तक पूरा होना था, लेकिन संचालकों ने रुचि नहीं दिखाई। लगभग 65% काम भी हो पाया। इसे देखकर एक और मौका देते हुए इस काम को 3 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि समग्र शिक्षा के लिए आगामी वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्लान UDAIS प्लस 2024-25 के आधार पर तैयार किया जाता है। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त परियोजना समन्वयक को पत्र भेजा है। इसमें फीडिंग कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। बाड़मेर जिला कारागृह बाड़मेर में अब क्षमता से ज्यादा बंदियों की संख्या जेल प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि 5 माह में 2 बंदियों की मौत होने के बाद जेल प्रशासन को अब सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है। इन दिनों जेल में क्षमता से ज्यादा 67 बंदी ठूंस रखे थे। 2 दिन पहले जमानत के दौरान एक बंदी की मौत होने के बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने 50 बंदियों को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया है। इसके बावजूद बाड़मेर जिला कारागृह में क्षमता से ज्यादा है। स्वास्थ्य को लेकर इतनी मुश्किलें बढ़ गई है कि हर दिन बीमार बंदियों को अस्पताल में जांच के लिए लाना पड़ रहा है। बाड़मेर जिला कारागृह में इन दिनों क्षमता से ज्यादा बंदी होने पर जेल प्रशासन के सामने व्यवस्थाओं को संभालना चुनौती बना हुआ है। जेल में 5 बैरक हैं, जिनमें 3 पुराने और 2 नए बैरक हैं। इसमें 158 बंदियों को रखने की क्षमता है, जबकि इन दिनों बाड़मेर जेल में 225 बंदी रखे जा रहे हैं। एसीबी श्रीगंगानगर चौकी ने सूरतगढ़ इलाके में गांव संगीता के हल्का पटवारी मुकेश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी प्रथम टीम ने डीवाईएसपी भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में की। डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि परिवादी श्रवण कुमार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि मैं 46 बीघा अराजी रकबा राजकाश्त करता हूँ। मेरे हल्के का पटवारी मुकेश कुमार मेरी जमीन की गिरदावरी करने के नाम से 1000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत मांग रहा है। अभी उसने 25 बीघा जमीन की गिरदावरी की है। इसकी एवज में पटवारी रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने इस शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया। जयपुर शहर, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब एक नई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। शहर में बढ़ती कबूतरों की संख्या से फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, खासकर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज फैल रही है। कबूतरों का सूखा मल और पंख सांस लेने में तकलीफ और खांसी का कारण बन रहे हैं, जो धीरे धीरे जानलेवा बीमारियों में तब्दील हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जयपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे कई मरीज भर्ती हो रहे हैं जिनमें सांस लेने की तकलीफ और लगातार खांसी जैसी समस्याएं पाई जा रही है। इसका एक मुख्य कारण कबूतरों के मल और पंख हैं, जो हवा में मिलकर लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
कबूतरों से जुड़ी बीमारियों में ILD सबसे गंभीर मानी जाती है, जो अगर समय रहते इलाज न मिले तो ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। जोधपुर सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए जा रहे बयानों को खिसियाहट भरा बताया है। गहलोत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके बयान केवल उनकी खिसियाहट दिखाते हैं। सोमवार को मीडिया के एक सवाल पर शेखावत ने कहा कि सबको अपने गिरेबान पर झांक कर देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले वे सोचें कि अपने 5 साल के कार्यकाल में किस तरह के हालात थे, किस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े थे। पेपर लीक के बारे में मैंने पहले भी कहा था, जिस आदमी की सरकार होते हुए राजस्थान में पेपर लीक के मामले में इतनी सारी घटनाएं हुई, लगातार वो खुद आगे बढ़कर क्लीन चिट देते रहे, कहते रहे कि न इसमें सरकारी अधिकारी शामिल है, न राजनेता, न कर्मचारी शामिल है। इस तरह की टिप्पणियां करते रहे। झुंझुनू में बोलेरो और पिकअप कारों से आए 40 से ज्यादा बदमाशों ने टोल प्लाजा पर कहर बरपा दिया। कार से निकलते ही बैरियर को लात मारकर तोड़ दिया। डंडों से टोल के शीशे तोड़ लगे। वहां रखे कंप्यूटर और अन्य सामान तोड़ डाले। टोल कर्मी जान बचाकर भागे। 6-7 टोल कर्मी चोटिल भी हो गए। घटना रविवार को झुंझुनू जिले में सुजानगढ़ थाना इलाके में सीकर लुहारू स्टेट रोड से टोल प्लाजा पर दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुई। सूरजगढ़ थाना इंचार्ज सुखदेव ने बताया, टोल मैनेजर भानु प्रताप ने सूरजगढ़ थाने में 7 नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बदमाश 6-7 गाड़ियों में आए थे। उन्होंने आते ही मारपीट और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हमले में 6-7 टोल कर्मी घायल हो गए। सामान और शीशे टूट गए। 10,780 रुपए लूट कर भी ले गए। राजस्थान में अक्टूबर महीने में त्योहारों के कारण कर्मचारियों की लगातार 3 दिन की छुट्टी रहेगी। इस महीने की 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार के कारण 3 दिन बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तरों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में नवरात्र के इस पूरे महीने धूम रहती है। सभी लोग आनंद और उल्लास से इन त्योहारों को मनाते हैं। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 12 अक्टूबर को दशहरा का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। चूरू शहर के जीन माता मंदिर के पास से सोने चांदी के गहनों की घड़ाई की ज्वेलरी शॉप में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात ज्वेलरी शॉप में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 नकाबपोश टोपी पहने हुए अज्ञात चोर दुकान में चोरी कर रहे हैं। वहीं उनका एक साथी दुकान के बाहर खड़ा होकर ध्यान रख रहा है। परिवार के लोगों को घटना का पता सोमवार सुबह 4 बजे उठने पर लगा, जिसमें देखा कि दुकान का ताला टूटा पड़ा था। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस बार अक्टूबर में गर्मी और तेज धूप के असर से जनजीवन और प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है। तापमान 35 से 40 डिग्री रहने से पंखों के साथ साथ AC भी चलाने पड़ रहे हैं। कम तापमान में अंकुरित होने वाली कृषि उपज सब्जियों का अंकुरण नहीं हो पा रहा। इधर इन दिनों धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु असहज महसूस कर रहे हैं। नवरात्र में राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम के लिए हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस बार गर्मी की वजह से अपेक्षाकृत प्रतिदिन पैदल यात्रा में अधिक समय लग रहा है। श्रीगंगानगर से सालासर पैदल यात्रा पर गए कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि गर्मी की वजह से दोपहर बाद की यात्रा में रास्ते में कई जगह विश्राम करना पड़ता है। मार्ग में पड़ने वाले लंगर पेयजल की स्टॉल्स पर नींबू पानी की व्यवस्था होती है। एक श्रद्धालु ने बताया कि पैदल यात्रा के लिए तड़के 4-5 बजे निकलना पड़ता है। सुबह का पड़ाव 10 से 15 किलोमीटर का होता है। प्रति घंटा 3-4 किलोमीटर पैदल यात्रा की स्पीड रहती है। टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने डिग्गी कस्बे में 9 अवैध पानी के कनेक्शन पकड़े हैं। टीम ने उन्हें काटकर अवैध नल कनेक्शन धारियों को चेतावनी दी है। टीम ने उन्हें समझाया कि अब भविष्य में अवैध नल कनेक्शन करवाया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिग्गी में कार्यरत जलदाय विभाग के JN मंगलाराम चौधरी ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के निर्देशों की पालना में अवैध नल कनेक्शनों पर सोमवार को जलदाय विभाग की टीम ने अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है। जयपुर के बहरोड क्षेत्र में इन दिनों रबी की फसल सरसों की बुआई के लिए DAP खाद की भारी मांग है, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराए जाने से किसान कई दिनों से भटक रहे हैं। किसानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए 5,000 बैग DAP खाद की मांग भेजी गई थी, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद मंगलवार को मात्र 880 बैग DAP और 120 बैग पोटाश पहुंचे। खाद वितरण की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान सुबह 6 बजे ही सहकारी समिति के कार्यालय पर जमा हो गए। इनमें महिला किसानों की भी भारी तादाद थी, जो लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करती रही। खाद की कमी के चलते भीड़ में अफरा तफरी मच गई और व्यवस्था बिगड़ने लगी। भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ किसानों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि उन्हें उचित समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे उनकी फसल बुवाई प्रभावित हो रही है।
हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान करने सहित अनेक मांगों को लेकर आज सीकर में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने रोडवेज बस डिपो परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और राजस्थान रोडवेज के चेयरमैन और एमडी के डिपो मैनेजर के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया है। रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के सचिव रामदेव सिंह ठाकरिया ने बताया कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान, 23 महीनों से बकाया सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान करने, 7वें वेतन आयोग में पेंशन निर्धारण में सुधार, जिसकी उम्र 75 साल हो गई है, उनके गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार परिलाभ में इजाफा किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।